जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल तैयारी तक पे। वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। टॉपिक रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है और धीरे धीरे अपन चलेंगे, वो हार्ड क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करा रखा है, एकदम ट्रिकी तरीके से। अगर वीडियो नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखना, एक बार 10 मिनट का वीडियो है, वहाँ से आपको बिल्कुल जीरो से समझ में आ जाएगा। यहाँ अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, बी की माता ए है और ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है और बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन हुई। यहाँ तो मैं आपको धीरे से कराऊंगा, बाकी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी फास्ट करनी है, धीरे धीरे हाथ थोड़ा जल्दी चलाना है, जिससे आपकी क्या स्पीड बढ़ जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के आ जाते हैं और टाइम मिलता है वो 90 मिनट। तो इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन तो साधारण से आते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समय उनको चाहिए। तो देखो क्वेश्चन है, बी की माता ए है। मैंने आपको बताया कि बी की माता ए है, तो ये तो बी है और इसकी माता बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, ऊपर चलेंगे। ये कौन है, ए, और माता है तो गोला कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना अपन को। फिर है ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा, तो दो डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाने रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन टॉपिक में कभी भी दो डायग्राम नहीं बनाना आपको, तो एक ही डायग्राम में एडजस्ट करेंगे। तो एक की बेटी या बेटा, ये तो अपन को पता नहीं है, तो ये है एक की संतान, और एक का बेटा सी बनाएंगे तो इसका हो जाएगा भाई। ये है सी, और बेटा बनाने के लिए अपन ये करेंगे, तो ये हो गया ए का बेटा सी हो गया। अब है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, वो डी अभी अपन को दिख नहीं रहा ना, ई दिख रहा है, तो अपन आगे चलो। बी की एक बेटी है, उसका नाम है ई, तो बी की बेटी बनाने के लिए क्या करेंगे, ई, यह है ई, और ई क्या है, बेटी। चलो अब चलो इस डायग्राम को वापस आ जाओ, क्योंकि दोनों में से एक मिल जाते हैं तो तुरंत आ जाओ वहाँ पे। तो ई का भाई डी है, ई का भाई ये डी है, और भाई बनाने के लिए अपन को ये वाला डायग्राम लेते हैं। देखो मैं बता दूं आपको, महिला के लिए अपन गोल लेते हैं और पुरुष के लिए ये वाला डायग्राम बनाते हैं। अगर पुत्र से या पुत्र पुत्री से ऊपर चलते हैं तो ऐसे डायग्राम बनाना है, और पिता से संतान की तरफ आते हैं तो नीचे आते हैं। पति पत्नी है तो ये वाला बराबर का निशान देते हैं अपन, ये वाला मैंने बता रखा है, आप वहाँ जाके देखो। अब चलो क्वेश्चन की तरफ। पूछा क्या है, डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। चलो अब एकदम डी से अपन आगे चलते हैं, तो ये तो कौन है डी का, ये डी की बहन, और बहन का माता या पिता, इसका अपन को पता नहीं है, तो ये क्या है, माता या पिता। और इसकी माँ क्या हो गई, देखो या तो हो सकती है दादी, अगर बी पुरुष है तो ए हो जाएगी दादी, और अगर बी महिला है तो ए हो जाएगी नानी। तो अपन को दोनों ही नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगी, दादी या नानी। अगर यहाँ ऑप्शन में दादी या नानी पूछता तो वो हो जाता आंसर। तो यहाँ क्या है, दादी पूछिए, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही। तो ये ध्यान रखना, ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ पे ए में दादी और बी में नानी होती तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है यहाँ पे, तो इनमें से कोई नहीं आता फिर इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं, सेम वो का वही कंसेप्ट है, यहाँ पे देखना है। बी है वो डी की माँ है, चलो बी है, देखो बी है, ये किसकी माँ है, डी की माँ है। चलो माँ है, महिला है, गोल कर दो, डी की माँ है। और सी है वो डी का भाई है, सी है ये डी का भाई है। चलो आगे, एच है वो ई की बेटी है, जबकि डी है वो ई की पत्नी है, डी है वो ई की पत्नी है, तो ई को अपन ऐसे बनाएंगे, पत्नी है तो महिला हो गई, फिर ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आ जाओ, दोनों में से एक मिलते हैं, अपन वापस आते हैं। एच है वो ई की बेटी है, तो ई की बेटी कौन होगी, एच, और इसको गोला कर दो। यहाँ तक हो गया, ई की पत्नी है। तो ई और सी में क्या संबंध है, ई और सी में क्या संबंध है, तो आराम से देखो, ई और सी में क्या संबंध हो जाएगा, नज़दीक से चलना है, सीधे नहीं जाना है। ये कौन हुई, ई की कौन है, डी, डी है पत्नी, और पत्नी की ये कौन है, बहन, पत्नी की बहन ई के क्या लगेगी, पत्नी की बहन ई के क्या लगेगी, वो लगेगी साली। तो ये संबंध किसका हुआ, जीजा साली का, यानी ई और सी में किसका संबंध है, जीजा साली का। सास दामाद बिल्कुल नहीं है, ससुर दामाद नहीं है,
जीजा साला, चाचा भतीजा बिल्कुल नहीं है, भाई बहन बिल्कुल नहीं है, और सॉरी ये है ना, ये मेल है, सॉरी जीजा साला ये हो जाएगा, ये मेल है ना सी, थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पे, जीजा साला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। आपको एक ही डायग्राम रखना है और डायग्राम टू डायग्राम चलना है बस। मेरे हिसाब से यहाँ भी समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप चलते रहो, पेशेंस रखो, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, आप तो बैठे रहो बस। अब बात करते हैं, ए बै का भाई है, ए है ये किसका भाई है? बै का। बै का पता नहीं है तो ए है, ये भाई है तो ऐसे कर देंगे, भाई है। स है वह दै का पिता है, अभी कोई पता नहीं इसमें। यह है बै की माता, बै की माता कौन है? यह है ये। अब ये मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ए है वो दै का भाई है, ए है वो दै का भाई है, चलो अब मिल गया अपन को दै। ए है वो दै का भाई है तो दै का भाई इधर कर देंगे। अब दै का भी अपन को पता नहीं है, अब दै यहाँ पे है ये वाला। स है वो दै का पिता है, ये तो हो गई माता, और स है वो दै का पिता है, चलो कोई बात नहीं। ए दै का भाई हो गया, तो ये और स में क्या संबंध है? ये और स में संबंध निकालो भाई, इधर से चलना है इन दोनों में। तो देखो दै का पिता कौन हुआ? स। स का इधर से अपन रास्ते रास्ते आएंगे, स का बेटा या बेटी दै यानी संतान, और इसका दै का भाई स के क्या लगा? बेटा, और ये क्या है? बेटा या बेटी, और इसकी माँ क्या लगी इसके? तो ये होगी पति पत्नी का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता। देखो आराम से समझ में आया गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में कर देना कि क्वेश्चन संख्या ये समझ में नहीं आई, मैं बिल्कुल आराम से अगले वीडियो में कराऊंगा। कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, सीखते टाइम आराम से सीखो, प्रैक्टिस के टाइम आपकी स्पीड होनी है, और शुरुआत में धीरे रखो, धीरे धीरे फिर टॉपिक इतना गजब हो जाएगा, फिर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है, फिर तो आपको स्पीड बढ़ानी है। क्वेश्चन है, चलो एक व्यक्ति की ओर इशारा कर दे, ये अगली टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे। देखो एक व्यक्ति यानी ये एक व्यक्ति है और एक ये है, दो डायग्राम वाले क्वेश्चन बताऊंगा, दो डायग्राम को एक करना सिखाऊंगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, ये तो हो जाएगा रोहित, और ये हो जाएगी नेहा। नेहा से कहा और किसकी तरफ? एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ यानी इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। ये वाला डायग्राम मैं बहुत गजब से कराऊंगा आपको, ये अगले जब वीडियो अपन देखेंगे उनमें करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो अभी है ये अपनी टाइप, एम है वो पी का पुत्र है। देखो एम है, पहले पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ा, रास्ते रास्ते। एम है वो किसका पुत्र है? पुत्र है तो अपन ये करेंगे, और किसका पुत्र है? तो इसका पिता बनाएंगे, कौन है? ये पी। फिर है क्यों है वह ओ की पोत्री है, क्यों पोत्री है? ओ की। अभी अपन को पता नहीं है, जो पी का पति है, जो है वो पी का पति है, तो एम का से क्या संबंध है? अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एक तो आता है लेकिन किंतु परंतु और, ये फर्स्ट पर्सन के लिए, और जो कि जिसका ये सेकंड पर्सन के लिए काम आता है। पी क्यों है पोत्री, क्यों पोत्री है ओ की, ओ अपन को दिख नहीं रहा, जो पी का पति है, जो कि मैंने सेकंड पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन तो ये हो गया, सेकंड पर्सन कौन हो गया? ये। तो जो पी का पति है कौन? ओ है वो पी का पति है, चलो ये हो गया, ओ है पी का पति हो गया। अब बात करते हैं अपन, वापस आ जाओ इसे, क्यों है? पोत्री है, पोत्री के लिए ये पति, पति का बेटा, और बेटे का बेटी हो जाएगी, ये हो जाएगी पोत्री, कौन होगी? ये क्यों हो गई। तो एम का से संबंध क्या है? एम का क्यों से संबंध, सॉरी एम का क्यों से संबंध क्या है? तो एम का क्यों से संबंध हो जाएगी, तो क्यों से एम क्या लगी? पिता लग जाएगा, तो ऑप्शन है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम से क्यों पूछता तो पुत्री हो जाती, ये भी ध्यान रखना, मैंने बताया आपको से के साथ चलना, जहां से लगा हुआ है तो वहां चलना है। तो एम से
एम का क्यू से, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एम का क्यू से तो ऊपर चलना है, तो देखना ये हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई भाई है। देखो एक्स और वाई भाई है, ठीक है, वाई भाई है, चलो ये हो गया, ये दोनों भाई है। आर है वो वाई का पिता है, ये आर है, ये वाई का पिता है, बिल्कुल सही है। एस है वो टी का भाई है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक्स का मामा है और एक्स का मामा है, वही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का आ गया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो मैंने बताया लेकिन किंतु परंतु और, ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो और एक्स का मामा है कौन, एस है वो एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा कैसे बनाएंगे अपन, एक्स का मामा बनाने के लिए अपन चलेंगे एक्स की, सॉरी, एस है वो एक्स का मामा है, एक्स का मामा के बनाने के लिए एक्स की माँ बनाएंगे पहले, तो माँ बनाएंगे वो हो जाएगी आर की पत्नी, और ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा भाई पिता, फिर माता, माता का भाई हो गया मामा, ठीक है, ये हो गया। अब बात एस टी का भाई है, एस है वो टी का भाई है, अब टी का अपन को पता नहीं है, या फिर टी ये हो सकती है एक बार, तो ये देखो टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से टी का संबंध क्या हो सकता है भाई, आर से अगर टी यहाँ बैठेगी तो ये हो जाएगा पत्नी, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगी पत्नी। अगला क्वेश्चन है, और ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और आप मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताओगे, फिर अपन अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही टाइप की है। आप इसको समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।